फर्स्ट लेक्चर में न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग्स किए, न्यू वर्ड्स ड्रिलिंग किए। यू हैव टू राइट इन CW, आपने CW में लिखे। फिर अब मैं आपको 2 चार्ट्स दिखाने जा रही। इसकी हेल्प से, चार्ट की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि आवर एनवायरमेंट क्या है। क्या है एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मतलब अपने आसपास का एरिया, वो क्या है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, सबको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट देखिए, थिंग्स दैट कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। These include plants, animals, birds, fish, human beings. Air, water, soil, mountains, rivers, clouds, rain, wood, rocks and so on are also natural things. Things that come directly from the environment. मतलब कि कोई भी चीज डायरेक्टली एनवायरमेंट में से हमें मिलती है, आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? तो प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, फिश, ह्यूमन बीइंग, एयर, वाटर, सोइल, माउंटेन, रिवर, क्लाउड, रेन, वुड, रॉक, ये सब हमने बनाया है? इंसान ने बनाया नहीं। तो कहाँ से मिला? डायरेक्टली हमें एनवायरमेंट में से मिला है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल थिंग्स। देखिए ये क्लाउड, सन, मून, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक, रिवर, ये सब के पिक्चर तो यहाँ पे नहीं, पर ये सब क्या है? ये सब है क्या? नेचुरल थिंग्स। मतलब थिंग्स दैट कम डायरेक्टली अर्थ में से ही हमें एनवायरमेंट में मिलती है, हमने इंसान ने नहीं बनाई है इसको। आपको सोचा है कि अपने एनिमल को आपने बनाया? हमने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो हमें डायरेक्टली गॉड ने ही दिया है। तो सॉइल, माउंटेन हम इंसान ने बनाए हैं? नहीं। तो ये हमें डायरेक्टली नेचर में से मिला है, उसको बोलेंगे हम नेचुरल थिंग्स। उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल थिंग्स। उसके बाद आई मैन मेड थिंग्स। सम थिंग्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। These do not occur naturally in the environment. They are called man-made things. Something are created by human beings. मतलब कि हम इंसान ने कुछ बनाया हो। हमने क्या बनाया? सोचिए, ये पेंसिल है, पेपर है, ये बोर्ड है, आपको दिखाई देता है सब। ये सब किसने बनाया? हम इंसान ने बनाया। Something are created by human beings. These do not occur naturally. मतलब ये पेंसिल हमें नेचुरली मिली है? नेचर में से डायरेक्ट मिली है? नहीं। नेचुरल रिसोर्सिस का यूज करके हमने इसे बनाया, तो ये हमें डायरेक्टली तो मिली नहीं है, इसलिए हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैन मेड थिंग्स बोलेंगे। मैन यूजेस नेचुरल रिसोर्सिस टू मेक थिंग्स ही नीड्स। हम इंसान अपनी कन्वीनियंट के लिए अपने हिसाब से शेल्टर, मतलब अपने के रहने के लिए हो, क्लोथ, इन सब की जरूरत थी। तो वो हमने नेचर में से नहीं मिला, तो हमें जरूरत थी, तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए वो सारी चीजें बनाना स्लोली स्टार्ट किया। तो हमने बनाना जो स्टार्ट किया है उसे हम बोलेंगे मैन मेड थिंग्स। उसे हम क्या बोलेंगे? मैन मेड थिंग्स। जो हमने स्टार्ट किया बनाना, हमें नेचर में से डायरेक्ट मिला नहीं है। नेचर में से जो चीज हमें डायरेक्ट मिली है उसे बोलेंगे नेचुरल थिंग्स। और जो हम इंसान ने, वी हैव टू मेक थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने जो चीजें बनाई है उसे बोलेंगे हम मैन मेड थिंग्स। कौन कौन सी है? देखिए, वॉच, बास्केट, स्पून्स, फिर ब्लॉक्स, शूज, कार, होम, रिस्ट वॉच और कई सारी चीजें हम इंसान ने बनाई। सबसे पहले तो ये क्लोथ हम इंसान ने बनाया, अपने पहनने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्लोथ्स बनाए। फिर हमने
थीव्स से, कोल्ड, हीट, रेन, विंड, इन सब से बचने के लिए क्या बनाए? होम बनाए। शेल्टर चाहिए ना हम इन सब से बचने के लिए, तो हमने, इंसान ने होम बनाया। इन सब को बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। इसको क्या बोलते हैं हम? मैन मेड थिंग्स। अब आके ये नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2 ग्रुप्स। वो कौन से 2 ग्रुप्स? वन इज लिविंग थिंग एंड अनदर इज नॉन लिविंग थिंग। वन इज लिविंग, अनदर इज नॉन लिविंग। Natural things and man-made things again divide into 2 groups. Which 2 groups? First is living, another is non-living things. इसके बारे में भी अब हम चार्ट में से सुनेंगे। आपको सुनाऊंगी कि वो क्या है, लिविंग थिंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं, वो हम आगे के चार्ट में देखते हैं। ओके बच्चों, अब मैंने अभी बोला कि आपको मैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सुनिए, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले लिविंग थिंग्स ब्रेथ। लिविंग थिंग्स ब्रेथ मीन्स हम इंसान, लिविंग थिंग किसे कहते हैं? ब्रेथ। हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन हम अपने अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स ब्रेथ, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स, हम इंसान, बर्ड्स, ये सब लिविंग थिंग है। वो क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं। वो सब क्या करते हैं? ब्रेथिंग। फिर उसमें नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो ब्रेथ कर सकती नहीं। ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, नॉन लिविंग है, ये ब्रेथ कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, उसको जिंदा रहने के लिए ब्रीथिंग की जरूरत नहीं है। पर हम इंसान, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, उस सबको जिंदा रहने के लिए ब्रीथिंग की जरूरत है। तो आपने कभी देखा है ये बॉल, ये बलून, इसको ब्रीथिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स अभी भी ब्रेथ कर सकती नहीं है। फिर सेकंड वन, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी? फूड एंड वाटर। आपको भूख लगती है? लगती है? मुझे तो बहुत लगती है। तो क्यों भूख लगती है? तो हम खाना खा लेते हैं ना। तब आपको ऐसा लगे कि आपको 3-4 दिन तक कोई भी खाना न दे तो क्या होगा? क्या करो? आप वीक हो जाओगे ना। आप अपना डेली रूटीन वर्क है वो अच्छी तरह से कर पाओगे? अगर आपको 2-3 दिन तक खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो आप में क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी। आप अपने डेली रूटीन वर्क कर नहीं पाओगे। और आप whenever you feel thirsty, आपको पानी की प्यास लगती है। क्या लगती है? प्यास। तब आप पानी पीते हो। ये एनिमल्स, हम ये ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको फूड एंड वाटर की जरूरत है। हम फूड और वाटर के बगैर जिंदा रह सकते नहीं। बट सेकंड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत नहीं है। आपने कभी देखा ये काट, ये वॉच, उसको खाना खाते हुए, उसको पानी पीते हुए देखा है आपने कभी भी? नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत नहीं है। अगर आपने, ये पेंसिल है, चलो ये पेंसिल को आपने देखा है खाना खाते हुए? मैंने तो देखा है। आपने देखा है? नहीं। मैं गलत हूँ? तो यस, मैं गलत हूँ। पेंसिल कभी खाना खाती नहीं है और पानी भी पीती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या है बच्चों? ये नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद थर्ड वन, लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स इतना हो तो इसमें से ग्रो मतलब बड़ा हो सकता है। आपका जब भी जन्म हुआ, बोर्न हुआ, आप कितने थे? इतने थे। अब आप कितने हो गए? ग्रेजुअली ग्रो हो रहे हो ना, मतलब
स्लोली आप बड़े हो रहे हो। तो क्यों? आप एवरीडे फूड एंड वाटर, मतलब फूड और वाटर से हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है और हम ग्रेजुअली ग्रो होते, धीरे धीरे स्लोली हम ग्रो होते हैं। पर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप बड़ी हो सकते नहीं। ये पेंसिल आज इतनी है, कल इतनी बड़ी अपने आप हो जाएगी बच्चों। आपको क्या पता है, ये तो लिविंग थिंग है पेंसिल, तो अपने आप ही ग्रो होती है, नहीं होती? यस, ये अपने आप ग्रो होती नहीं है। हम इंसान, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स जैसे अपने आप ग्रो होते हैं, उस तरह ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये पेंसिल, मार्कर, डस्टर, आपकी बुक, आपकी वाटर बॉटल, ये कल दूसरे दिन, तीसरे दिन थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअली बड़ी होती है बड़ी? नहीं होती ना। तो ये बड़ी होती नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। देखिए ये टॉय है, एरोप्लेन है, जग है, ये आपने देखा है कि अपने आप बड़ा हो गया? मैंने तो देखा है। मैं झूठ हूं ना, मैं गलत हूँ, झूठ बोल रही हूँ, गलत हूँ? यस, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, ये अपने आप बड़े होते नहीं है। फिर मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, मतलब कि लिविंग थिंग्स मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। बहुत सारी लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, सबको आपने मूवमेंट करते हुए देखा है ना। हम इंसान एक ही जगह पर मैं खड़ी हूँ, वहीं पे खड़ी रहूंगी? नहीं, मैं मूव करके ऐसे ऐसे कहीं पे भी जा सकती हूँ, आप भी जा सकते हो। मतलब कि हम मूव करके, लिविंग थिंग्स मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करके हम जा सकते हैं। पर नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, मतलब कि ये पेंसिल है, मैं यहाँ पे है खड़ी है, अपने यहाँ पे रख दी मेज पे, तो वो अपने आप चल के दूसरे मेज पे चली जाएगी, अपने आप चल के दूसरी बेंच पे चली जाएगी? नहीं, मतलब के लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। आपकी बुक है, वो मेज पे, टेबल पे, बेंच पे, कहीं पे भी रखी हो, फिर वो अपने आप चल के कहाँ जाएगी अपने आप चल के, कि आप उसको उठा के कहीं पे रखोगे तो ही वो जाएगी। मतलब कि वो लिविंग थिंग्स मूवमेंट कर सकते नहीं है। क्या नहीं कर सकते? ये देखिए, ये बास्केट है, कैटल, ये अपना मुंह करके कहीं पे भी पूरे घर में घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। जैसे हम लिविंग थिंग्स घूम सकते हैं, वैसे ये घूमेंगे नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। फिर 5 नंबर, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मतलब कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है पता है आपको? रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे काइंड को, अपने जैसे ही बच्चे को, काइंड को जन्म देना, उसको बोलेंगे रिप्रोड्यूस। आपने देखा है कि काव को जन्म देते हैं, मतलब बर्थ देते हैं, बोर्न होता है काव का। फिर कैट, किटन को, डॉग, पप्पी को, हम इंसान, इन्फेंट, बच्चे को। तो आपने ऐसा देखा है कि डॉग ने किटन को जन्म दिया हो और कैट ने डॉग के बच्चे पप्पी को जन्म दिया हो? नहीं, ऐसा कभी भी होता नहीं। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे ही काइंड को जन्म देना, अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देना। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, मतलब कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग अपने आप एक बुक में से दूसरी बुक हो जाएगी, ऐसा देखा है, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। एक पेंसिल में से कल देखो या परसों या 2 दिन बाद देखो, दूसरी पेंसिल अपने आप हो जाएगी? होती है? नहीं होती। तो यस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। आपने देखा है ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये बेड है, उसमें से अपने आप कल या परसों या 1 मंथ के बाद देखा है कि दूसरा कंप्यूटर अपने आप बन जाएगा या बेड अपने आप बन जाएगा, रिप्रोड्यूस होगा?
नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो बच्चों इस पॉइंट की हेल्प से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। आपको ये क्लियरली अब समझ में आ गया होगा कि नेचुरल और मैनमेड थिंग्स को 2 ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया। विच 2 ग्रुप्स? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये 2 ग्रुप है। ओके बच्चों, अब हम टेक्स्ट बुक में से आगे रीडिंग, एक्सप्लेन सब कुछ करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। आभार।